ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। कहां से आए? पिछले जन्मों से जो भी गलत काम हो गए, विकर्म हो गए, उस बोझे को दूर करना है। इसलिए अब क्या करना है? समय वेस्ट नहीं करना है। समय वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न: जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा, उनकी निशानी क्या होगी? वो कभी झगमुई नहीं करेंगे, वे कभी झागमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि झागमुई व्यर्थ, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। कर लो कितने घंटे बैठ करके, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी, शरीर निर्वाह करने के लिए तो कोई ना कोई काम धंधा तो करना है ना, कमाई तो करनी है ना, कर्म तो करना है ना। निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। वो कमाई करो ताकि आपके शरीर का निर्वाह होता रहे, परंतु समय कहाँ लगाएं? रूहानी कमाई में भी समय लगाओ, क्योंकि इसको भी समय चाहिए। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। क्या करेंगे सवेरे उठकर बाप को याद करने के लिए? अपने आप को सारा दिन बाबा की श्रीमत पर कैसे कैसे चलाना है, इस पर विचार। प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहती है। याद से उड़ेगी आत्मा? याद से आत्मा उड़ेगी? हाँ जी। उड़ने मीन्स हल्का, और उमंग उत्साह में उड़ेंगे। कब उड़ेंगे? जब बाबा की श्रीमत पर चलकर प्राप्ति होगी। प्राप्ति पर खुशी होती है। बिना प्राप्ति के उमंग उत्साह आ नहीं सकता। हम रोजाना योग में बैठते, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा, तो योग में बैठने का मजा नहीं आएगा। आप बैठ नहीं सकेंगे, आप सोए रहेंगे। कमाई जब होती है तो नींद नहीं आती है। मुरली सुन रहे हैं, कमाई नहीं हो रही है तो नींद आएगी। शरीर थकावट वाला है तो नींद आएगी, ठीक नहीं? क्योंकि उसको, शरीर को अपनी एक लिमिट है, एक हद है। उसको हम आराम नहीं देंगे तो वो सोएगा। बहुत जरूरी है। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। कब उड़ेगी याद से? क्योंकि याद
किया है, बाबा की श्रीमत पर चले हैं, तो प्राप्ति भी हुई है। ये नहीं हो सकता कि बाबा की श्रीमत पर चले और प्राप्ति ना हो। ये हो नहीं सकता। जब प्राप्ति हुई है, कमाई हुई है, तो उमंग उत्साह में उड़ेंगे। नंबर 2, वो बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। अपने ऊपर पहले पहले रहम करना है। अपने ऊपर रहम क्या है? बाबा की श्रीमत पर चलने में ही मेरा कल्याण है। और फिर औरों को भी यही अनुभव कराएंगे कि बाबा की श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। सबको बाप का परिचय देंगे ताकि वो बाप की श्रीमत पर चलें और उनका कल्याण हो जाए। गीत तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो बंधु, सखा तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होता है ना, दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो ये भी सबसे बड़ा है। दुनिया वालों को पता ही नहीं है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है। बच्चों को पता है तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तो ये दादे के लिए शब्द है, तो उनका परिचय देना पड़े। चाहे सम्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, तो दादे का परिचय देना बहुत जरूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? पहले दादा बल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, बल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वे भी नंबरवार चित्र दिखाना, चित्र नंबरवार दिखाने हैं। पहले पहले कौन सा चित्र दिखाना है? परम पिता परम आत्मा की समझानी देनी है। तो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए, फिर है लिखत। जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं वह मैगजीन भी बनाते हैं, तो पहले पहले परिचय देना है। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, भगवानुवाच, तो पहले पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई है ऊपर। सबसे ऊंचा है परम पिता परम आत्मा, निराकार शिव बाबा। और उसके बाद है, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर यहां आओ, वो है सूक्ष्म वतन, वो है मूल वतन। फिर आओ नीचे, तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे होते हैं, वो है हद का और ये है बेहद। और हद और बेहद का भी अर्थ उनको समझाना है। चित्र सहित सारी लिखत होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठ योग सिखाते हैं और एक परमात्मा क्या सिखाता है? राज योग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परम पिता परम आत्मा शिव। यहाँ है ही एक निराकार परम पिता परम आत्मा शिव। भगवानों वाच की बात
जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों को बुद्धि में याद पढ़ते हैं, हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे है। ये सिर्फ पारलौकिक है, वे है लौकिक। तुमको निश्चय है कि यह है शिव बाबा हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। आत्मा में खाद पड़ गई है, तो लिखना चाहिए परम आत्मा कौन। परम आत्मा कौन है? परम आत्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नरक के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं। नरक के गोले पर लिख देना चाहिए कि ये है रावण राज्य। भ्रष्टाचारी दुनिया और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि ये है श्रेष्ठाचारी दुनिया, तो टाइम लिखना चाहिए। स्वर्ग इतना समय और नरक इतना समय। देखो, चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला में 1 सेकंड। तो ये जंप हो गया ना, 1 सेकंड में तो जंप ही लगाना हुआ। ये मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण चोटी। विराट रूप में ब्राह्मण चोटी। संप्रदाय ईश्वरीय संप्रदाय है, ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ है। तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए ये चित्र बहुत जरूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, ये भी अच्छा है। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है, तो चक्र का भी ज्ञान देना है। सुदर्शन चक्रधारी बनाना है, तो उनको चक्र का भी ज्ञान देना पड़ेगा। दुनिया वाले सुदर्शन चक्र शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु वो जानते नहीं। वो सुदर्शन चक्र योगासन में भी प्रयोग करते हैं। एक क्रिया है जिसमें योगासन में सुदर्शन चक्र, बोले क्या करो, सुदर्शन चक्र में बैठकर फटाफट सांस लो। उनको मतलब इतना थका देते हैं, उससे ब्रेन जो है ना काफ़ी, क्योंकि एक्टिविटी है ये। और हाँ, ब्रेन में सांस ज़्यादा लेने से ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जिसके कारण फिर कहते हैं अब एकदम साइलेंस में हो जाओ। अब तुम्हारा दिल करे रोने का रो, हंसने का करे हंसो, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। और फिर कोई रो रहे होते हैं, कोई हंस रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं। कहते ये सुदर्शन चक्र है। इस क्रिया से सारी बीमारियां निकल जाती हैं। परंतु अब जैसा समझाया जाता है तो समझने वाले के दिमाग में वही बैठ जाता है। परंतु बाबा कहते बच्चे, तुम्हें अपनी एक एक गंदे संस्कार का गला काटना है, तब बुराइयां कटेंगी, खत्म होंगी। और उस गला काटने के लिए भी सृष्टि चक्र की नॉलेज देना उसको जरूरी है, ताकि उसे समझ में आ जाए कि यही समय है गला काटने का। बुराइयों का गला काटेंगे तभी तो हम सतयुग के देवता बनेंगे। कि चक्र कैसे फिरता है, ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है। ब्रह्मा सरस्वती का पार्ट कौन सा है? हीरो हीरोइन का पार्ट है। तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा।
क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई नहीं है, ये तो ज्ञान की बातें हैं। पहले जब लिखें तब अंदर में आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। दिखाने के लिए क्या रखनी चाहिए? पैसे वाली टिकट नहीं, कहीं पैसे वाली टिकट लेना शुरू कर दो, परंतु एंट्री पास हो, एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखानी है। झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है। इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर जनरल कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझानी लिखो, फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। हठ योग और राजयोग का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। काम तो बहुत सारा देता है बाबा, कब करोगे? हठ योग और राजयोग का भी कंट्रास्ट लिखना चाहिए, अच्छी तरह से लिखना चाहिए। हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है। कितनी खतरनाक बात है। हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा ये अहिंसक योग जो अति सहज है, चलते फिरते बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वे कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए क्रिया करो, शारीरिक क्रिया, एक्सरसाइज करना, शरीर के अंगों को खोलना, ताकि शरीर एक्टिव रहे, चुस्त रहे, वहां तक ठीक है। परंतु उसके लिए हठ करना, जिद करके बैठे रहना, खड़े रहना एक टांग पर, या उल्टे बैठे उल्टे लटके रहना, मतलब क्या क्या क्रियाएं करते हैं, वो हिंसा है। हठ योग को भी योग कह देते हैं। योगा आश्रम है ना, ये है फिर सहज राज योग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन झरमुई झगमुई में होगा, वे क्या समझा सकेंगे? बता दो, वे क्या समझा सकेंगे? जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है, वो करेंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर ये कमाई करनी चाहिए, वो है जिस्मानी कमाई, और ये है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप 1-2 नंबर पे रखते थे, वे भी याद नहीं करते। जिनको बाबा 1-2 नंबर पर भी रखते थे, वो भी याद नहीं करते हैं। इतना नीचे चले गए। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु याद में नहीं रहते हैं। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़े ही उड़ेगी। कितना बढ़िया ज्ञान सुनाओ, बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बताओ, उससे आत्मा उड़ने वाली नहीं है। ज्ञान से थोड़े ही उड़ेगी, ध्यान में भी याद से ही जाते हैं। ध्यान में जाते हैं, याद से जाते हैं। ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ध्यान तो 1 पाई पैसे की बात हो जाती है। ध्यान क्या है? पाई पैसे की बात है, उससे कोई लाभ नहीं है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती हैं कि बाबा हमने आपको पहचाना है। वो ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती और प्रेरणा भी मिलती है।
फिर उनको निश्चय हो जाता है। जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं है वे भी लिखती हैं, हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, आप तो जानते हैं हम याद करते हैं। जब कहती हैं आप, तो आप किसको कहती हैं? शिव बाबा ही याद आता है। तो बांधेली बच्चियां बहुत याद करती हैं, उतना सामने वाले भी याद नहीं करते जितना बांधेली बच्चियां याद करती हैं, सामने वाले भी याद नहीं करते। एक बात है याद की, फिर गांधी जी कहते थे कि राम राज्य हो, कि राम राज्य हो, अभी तो रावण राज्य है, इस पर तुम समझा सकते हो। चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब एक दो को नीचे ही गिराते रहते हैं। देवताएं भी गिराते जाते हैं, बल सुख में ही हैं, परंतु कला तो कम होती जाती है ना। जूं की तरह गिरते जाते हैं, क्योंकि ड्रामा भी जूं के मिसल चलता ही रहता है। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। ये गुस्सा है, प्यार है, समझानी है, क्या चीज है? नहीं दे रहे बाबा, उदाहरण दे रहे। यदि नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहम दिल है ना। मेरा आना भी भारत में ही होता है और जगह आना मेरा नहीं होता। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं है। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते। वही पतित पावन है। भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई। इतने बड़े तीर्थ भारत, इतना बड़ा तीर्थ कौन है? भारत की महिमा गुम हो गई है। देखो मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था। अगर उनको ये मालूम होता कि ये हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़े। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? जिसने स्वर्ग की स्थापना की है। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ ना लगाए। भल वे शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी ना लूटे। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ये सब कुछ हुआ है। और चाहे कोई शिव के मंदिर वो के पुजारी भी हैं, वो भी मंदिर को लूटते हैं, परंतु उन्हें पता लग जाए कि ये शिव कौन है तो वो कभी ना लूटे। वैसे भगवान के नाम पे भाई सारे लूट कर रहे हैं। पंडित तो और कोई तो भगवान के नाम पे। पंडित तो अधिकारी है ना, ठेकेदार है, वो भगवान से तो निमित्त बना रखे। हाँ, भगवान ने उनको बनाया। हम पंडित हैं भाई, हमारे बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो ऊंचे मतलब ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ब्राह्मणों को तो हमें तो अधिकार दिया था कि भी तुम जितना मर्जी लूटो, जो मैं तुम्हारा हूं तो सब कुछ तुम्हारा है। हमने ही तो बना के मूर्ति रखी है, फिर उस पर जो चढ़ावा होगा वो हमारा होगा ना। अब चाहे हमारे पास इतना हो जाए कि हम कमरे सोने से भर देवें, तो वो हमारे हैं, हमारे बच्चों के हैं, हमारी पीढ़ियां खाएंगी उनको, चाहे विनाश पहले हो जाए।
किसी को देखने का भी मौका ना मिले। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ये सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता कि वही गति सदगति दाता है, ये एक की ही महिमा है, अगर वे ना आता तो पावन कैसे बनते? कृष्ण कैसे बनते? अगर वे ना आता तो पावन कैसे बनते? क्योंकि उसके सिवाय तो कोई दुनिया को पावन बना नहीं सकते। भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते हैं, ये गुप्त बात है ना। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं, परंतु जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। बड़ी मेहनत है और करनी चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो, ये तो नर्क है। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है कि हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने, फिर हम सो वैश्य बने, फिर हम सो शूद्र बने। और कोई तो इन सब बातों को समझते नहीं, दुनिया वाले तो इन बातों को समझते नहीं। तो विराट रूप में ये समझाना है कि हम सो देवता कैसे बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए? बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है, रोज कुछ प्रश्न ये आते हैं, कितनी देरी है? बाबा कहते तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको? ड्रामा तो बना हुआ है, जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़े ही था। तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं। आपकी श्रीमत पर चलकर, आपकी श्रीमत के अनुभवी बनकर, योग बल बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी से होने से राज्य ले रहे हैं। बाहुबल से कोई ले नहीं सकता। उनके पास बाहुबल है, पुतिन के पास अब कौन है अपना बाइडेन, अमेरिका का राष्ट्रपति, उनके पास तो बम्स और मिसाइलें हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। हम मिसाइल तो भाई सारे देशों के पास ही है। नहीं, सारे देशों के पास हैं, परंतु रशिया के पास सबसे ज्यादा हैं कि वे सारे विश्व को नाश कर सकता है, जिसके आधार पर वो ये कह रहा है। अमेरिका से ज्यादा नहीं? हाँ, अमेरिका से भी ज्यादा है। तभी तो अमेरिका डर रहा है। वो भी डर रहा है अमेरिका? हाँ, इसीलिए तो गुप्त सहायता कर रहा है, सामने इसीलिए तो सामने तो इसलिए नहीं आ रहा ना। और अब उसने सीधा कल तो 75 मिसाइलें दाग दी यूक्रेन पर, ठीक है, और शहरी इलाके में, विशेष कीव के अंदर ही। तो मतलब कहने का है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है। रशिया अमेरिका, बाबा मूल्यों में, चित्रों में बहुत इन दोनों को नाम लेते हैं। और उस समय से जब ये छोटे छोटे थे,
रशिया अमेरिका आपस में मिल जाएं तो सारा राज्य ले सकते, सारी दुनिया पर राज्य कर सकते, क्योंकि और इतनी ताकत किसी के पास नहीं है। हाँ जी, मुसलमान लागा नहीं, क्रिश्चियन से मुस्लिम एक ही बात है, मतलब एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, मुस्लिम या क्रिश्चियंस। परंतु कहने का मतलब ये है वो दोनों आपस में मिल जाएं, क्योंकि दोनों के पास ताकत ज्यादा है। यदि दोनों आपस में मिल जाएं तो दुनिया में उनके सामने कोई भी सिर उठा नहीं सकता, क्योंकि फिर वो उसको मार सकते हैं यदि ये दोनों मिल जाए। ऐसा हो नहीं सकता। परंतु ऐसा होता नहीं है। जब देवताओं का राज्य है तो वहां क्रिश्चियन बौद्धि नहीं होते, ना क्रिश्चियंस होते हैं और ना बौद्धि होते हैं। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है, भारत अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से राजाई मिलती है। बाबा ने दो धर्मों का नाम लिया, क्रिश्चियन और बौद्धि। क्रिश्चियंस कहाँ पर हैं? अमेरिका में भी क्रिश्चियन, रशिया में भी क्रिश्चियन। और बौद्धि कहाँ पर हैं? चाइना। जो तीनों आजकल अपने आप को बस हम कर रहे हैं। चीन भी तो करता रहे ना, सारी आधे चीन तीसरे नंबर पर चीन भी ताकतवर है ना। यदि पहले नंबर रशिया है तो दूसरे नंबर अमेरिका है तो तीसरे नंबर पर चाइना है। उसको अपना है कि मैं तीसरे नंबर पर हूँ और इनको अपनी ताकत बढ़ाऊं। पहले नंबर पे अभी तो ताइवान भारत के का साथ कर तो रहे हैं। हाँ, चीन भारत का साथ देती नहीं जी, अच्छा। कोई भी साधन योग बल से राजाई मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वो नहीं जानते। श्री कृष्ण ने तो योग सिखाया ही नहीं, श्री कृष्ण ने तो योग सिखाया ही नहीं। परमपिता परमात्मा ही योग सिखला रहे हैं। ये कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है। कई तो जानते भी छोड़ देते हैं। तब बाप कहते हैं समझदार देखना हो तो यहाँ आकर देखो, और मूर्ख देखना हो तो यहाँ आकर देखो। बच्चों को बता रहे हैं, बच्चों कि भाई किधर जाना है, समझदार वाले में जाना है कि मूर्ख में जाना है। ये मत समझ लेना कि सारे ब्रह्मा कुमारियां समझदार हैं। समझदार वर्षा लेते हैं, बेसमझ क्या करते हैं? वर्षा गंवाते छोड़ देते हैं। स्वर्ग का वर्षा गंवा देते हैं। महान मूर्ख महान सुजान देखना हो तो यहीं आकर के देखो। स्वर्ग में वे भी जाएंगे, मूर्ख भी जाएंगे, परंतु प्रजा में जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है? बाप की गोद यहाँ मिलती है, बाप की गोद यहाँ मिलती है। मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं। यहाँ तो बाबा गोद में बिठा लेता है, परंतु परम धाम में ना बिठावे। बात ही नहीं करेगा जी। कितनी मतलब बात साफ साफ कर समझा देता है। मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं है। गोद है ही ना भाई। और यहाँ वैसे तो यहाँ भी नहीं है गोद, परंतु यहाँ हमने गोद ढूंढ ली है ना। गोद तो यहाँ भी नहीं है, शरीर तो यहाँ भी नहीं है उसका, परंतु हमने समझ लिया कि श्रीमत है उसकी उंगली और श्रीमत पर चलोगे तो गोदी मिलेगी। हाँ, तो खुश होगा बाबा। और बाबा वैसे कोई ना तो खुश होता है और ना उसको पता है ये जितना कर रहे हैं इनका रोल है। हाँ, फालतू ना करेंगे। हाँ, वो समझा रखा है उसने, समझा क्या देखो, समझा रखा है। बाबा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में देते हैं, समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा, निगुरा मर जाएगा तो उसको मुक्ति जीवन मुक्ति
नहीं मिलेगी। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं, गुरु बिगर गति, शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। ये कहा जाता था कि जहाँ यदि कोई शाह ना हो, जिस शहर में कोई शाह मतलब अमीर व्यक्ति साहूकार ना रहता हो, उस शहर में नहीं रहना चाहिए, उस गांव में नहीं रहना चाहिए। क्यों? कोई जरूरत पड़ जाए तो कहाँ से दे? वो हमारे को जरूरत के टाइम पर मदद करेगा, मदद करे। ठीक है कि नहीं? और गुरु के बिना, जहाँ गुरु नहीं तो गति भी नहीं। ये गुरुओं ने समझाया है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, वहां तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ तीनों कंबाइंड है, जन्म लो बाप के पास, टीचर के पास पढ़ो और गुरु के पास ज्ञान लो, एक साथ, तीनों एक साथ। हाँ। ये कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि तीनों एक साथ होंगे। कि वही बाप, वही टीचर, वही गुरु की गोद है, तीनों की गोद एक ही है। बाप ने पूछा शिव बाबा का बाप है? बताओ। कहते हैं हाँ। अच्छा, शिव बाबा को टीचर है, गुरु है? नहीं। बाप और टीचर तो नहीं, खैर बच्चा तो हम बना सकते हैं। बाप है परंतु टीचर और गुरु नहीं। बच्चा तो हम बना सकते हैं। सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। शिव बाबा को कौन मिलते हैं? ये गुह्य हिसाब है, ये गुह्य हिसाब है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप बच्चों पर बलिहार जाते हैं परंतु बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते। भाई सब तो नहीं, कोई कोई तो वो मानते भी है बाप को। कर्जा होगा, नहीं कर्जा होगा तो करेगा, वो किसी जन्म का कर्जा होगा, वो कर्जा उतारने के लिए बच्चा बना होगा। कर्जा बराबर होते ही, क्योंकि हर एक प्रकार के बच्चे हैं, हर आत्मा का हिसाब अलग अलग। सुख देने वाले भी हैं तो दुख देने वाले भी हैं। कोई कोई तो माँ बाप को इतना सुख देने बहुत। हाँ, हर प्रकार के बच्चे हैं, सुख देने वाले भी हैं तो दुख देने वाले बच्चे भी हैं। सब अपना अपना हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। दुख देने वाले दुख देकर हिसाब बराबर कर रहे हैं, सुख देने वाले सुख देकर हिसाब बराबर कर रहे हैं। वो मर्जी जो दे सब हिसाब बराबर कर रहे हैं। खुश हो, खुश रहो कि हिसाब बराबर हो रहा है। बाप जाते हैं तो ये समझने की बात है कि बरोबर परम आत्मा बाप, टीचर, सतगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है, रूहानी सर्विस में बिजी रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर
तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ, आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन: दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना, सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। माननीय बनने का साधन है। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।